तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने चैप्टर लिया था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। 131 में दिया है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था। ठीक है, तो ये हो गया सीपी और ये एसपी। तो कितना है लाभ? 74 है, 74% है। तो मान लेते हैं सीपी अगर उसका 100 यूनिट है, ठीक है, तो कितने में बेचेगा? 74% लाभ होगा तो 174 में बेचेगा, है ना। ये 174 हो गया। और फिर दिया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। तो किसकी बात कर रहा है? क्रय मूल्य की। सीपी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 50%। तो 50 बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, मतलब 174 ही रहता है। ठीक है, 174 ही रहा। तो हमसे पूछा है नया लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना लाभ हो रहा है? यहाँ से हो रहा है दोस्तों 24 का लाभ। कितने पे? नया सीपी कितना है? 150। तो बटे 150। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15 और ये 5 दूना 10, इसे 3 से काटेंगे 8 बार। तो ये आ गया 8 दूनी 16, 16%। ठीक है भाई, 16% इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 32। इसमें दिया है एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। ठीक है, सीपी और ये हो गया एसपी। सीपी अगर 100 यूनिट है तो एसपी कितना कह रहे? 20% लाभ होता है, तो एसपी 1 से 20 होगा। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है और सीपी में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों? 5% की। तो इसका 5% कितना होगा? 5 होगा, है ना। तो ये हो गया 105। परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, विक्रय मूल्य उतना ही रहता है, 120 ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से देखिए कितना लाभ हो रहा है दोस्तों। लाभ हो रहा है 15 का। कितने पे? नया सीपी उसका कितना है? 105। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर, 5 दूना 10, 5 एकन 5 और ये 20 बार। ठीक है, अब 3 से कट रहा है, 5 तियाँ 15, 7 तियाँ 21। तो ये हो गया 100 बटे 7%। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों? ये हो गया 1498। 14 तो जा ही रहा है और दशमलव में जाएगा। तो किस में दिया है? 14 के बाद दशमलव, ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 1 से 33। इसमें दिया है रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। ठीक है भाई, सीपी और ये हो गया एसपी। 15% की हानि पर बेच रहा है। अगर सीपी उसका 100 यूनिट है तो बेच कितने में रहा दोस्तों? हानि पे बेच रहा है, तो 85 में बेचेगा। और फिर दिया है कि यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। अब 5% किस में खरीद रहा है? कम में खरीद रहा है दोस्तों, 5% कम में खरीद रहा है। तो कितने में खरीदा होता दोस्तों? 95 में, है ना। और फिर कह रहा है कि और इसे 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अब इस पे लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है दोस्तों? 10% का लाभ हो रहा है। तो इस पे 10% का लाभ होगा, तो 95 का 10% का लाभ होगा तो कितना निकालेंगे इसका? 110%। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये इसकी गुणा करेंगे 11 से 95 की, तो 5 9 5 14, 9 और 1 10। 10 दिया है तो 1 के बाद पॉइंट, तो इसका एसपी हो गया 104.5। ठीक है, अब नया एसपी आ गया 104.5। तो एसपी में कितने का चेंजेस है दोस्तों? देखिए एसपी कितना बढ़ा है, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो 0.5। ठीक है, 14 और ये 9। ठीक है, 9 में से 1 गया, 19.5। 19.5 की वृद्धि हो रही है, लेकिन रुपए में कितनी वृद्धि? 195 रुपये। तो ये किसके बराबर होगा? 195 के, 195 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 195
और बटे आएगा 19.5, दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा 10, तो ये कैंसिल। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 10 रुपये के। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना माना था दोस्तों हमने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है 10 से गुणा कर देंगे हम, तो ये आएगा दोस्तों 1000 रुपये। ठीक है भाई, 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 134। 134 में दिया है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, सीपी हो गया और ये हो गया दोस्तों एसपी। 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो ये अगर 100 यूनिट है, ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो कितने में बेचेगा दोस्तों 120 में। और फिर कह रहा है कि यदि उसने इस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम पे अगर खरीदा होता, ठीक है, यानी कि 90 यूनिट में अगर खरीदा होता तब क्या होता, तो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब कितना लाभ हो रहा है दोस्तों 40%, तो इसका 40% निकालेंगे तो ये आएगा 9 चौक 36, तो इसमें 36 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 36 जोड़ेंगे तो ये होगा 126। ठीक है, 126 होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों एसपी कितना बढ़ा है, एसपी बढ़ा है 6 यूनिट, जबकि रुपए में कितना बढ़ा है, कह रहा 18 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो 6 यूनिट किसके बराबर है 18 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की बात करें तो 6 3 18, 1 यूनिट 3 आ गया। हमसे पूछा है वस्तु का मूल लागत मूल्य, है ना, जो हमने 100 यूनिट माना था वही पूछा है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 300। ठीक है भाई, 300 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 135। इसमें दिया है ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता। ठीक है भाई, तो देखो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। ठीक है, 3/8 होगी। और फिर दिया है 12.5, तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/8। ठीक है, ये इनकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो कह रहा है कि 37.5% के लाभ पर बेच रहा है। तो अगर उसका सीपी दोस्तों मान लेते हैं अगर 8 यूनिट है, तो एसपी कितना है, ये सीपी पे ही निकलता है, ये सीपी एसपी 3 का फायदा हो रहा है, तो 8 और 3 11, तो ये हो गया 11 यूनिट। फिर दिया है यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता, कितना दोस्तों, एक कम पे खरीदा होता है ना, 1/8, इसका 1/8 निकालेंगे। 1/8 कितना आएगा इसका, इसका आएगा 1। अगर एक कम पे खरीदा होता दोस्तों तो कितना आएगा ये 7, तो आएगा 7, नया एससीपी आ गया 7। ठीक है, तो इसे 10% का लाभ होता। अब कितना लाभ हो रहा है दोस्तों 10%, तो इसका 1 से 10% निकालेंगे हम, तो आएगा ये 77। और ठीक है 770, और परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 के बाद दशमलव, तो 7.7। ठीक है, और दिया है मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है, इसे 330 रुपये कम पर बेचा होता। ठीक है, पहले कितने पे बेच रहा था 11 यूनिट पे, अब कितने बेच रहा है 7.7 यूनिट में। कितने कम पे बेच रहा है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों 3। ठीक है, 3.3 यूनिट किसके बराबर होगा 33 रुपये, 330 रुपये दिया, 330 रुपये। तो एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 33 से ये 10 बार जा रहा है। ठीक है, 10 की गुणा 10 से होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 100 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आ गई। और देखिए दोस्तों अब मूल उसका सीपी कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये, तो 100 से गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा 800। ठीक है, मूल सीपी आ गया 800, लेकिन हमसे पूछा है मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये। मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये, मूल कितना है 800,
तो इससे दोस्तों कह रहा है कितना कम है, इससे कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है यहाँ से 200 है ना, 200 कम है कितने पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 1 2 ये 0 से ये कैंसिल, तो आ गया ये 20%। ठीक है भाई, 20%, 20% कम है। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 136। इसमें दिया है याति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। ठीक है भाई, ये हो गया सीपी और ये हो गया मेरे भाई एसपी। 13% हानि पे बेची, तो सीपी अगर हम मान लेते हैं 100 यूनिट है, तो बेच कितने में रही, 87 में। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। ठीक है, कितना लाभ होता दोस्तों, 22% का लाभ होता। कितने में बेचा होता, अगर 49 रुपये अधिक में। तो सीपी अगर उसका 100 यूनिट है, ठीक है, तो 22% का लाभ हो रहा है, तो कितने बेचेगी, अब 122 में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से होगा ये 5, ठीक है, और 35 यूनिट किसके बराबर है, कह रहा है 49, तो 49 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू बात करें अगर हम, तो 49/35 एक यूनिट आ गया। कह रहा है 30% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 7 49। तो सीपी निकाल लेंगे दोस्तों, 100 यूनिट जो सीपी दिया है, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू 7/5 है, तो 7/5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 गुणा 7/5, 5 से ये 20 बार जा रहा है, तो ये आ गया दोस्तों 140। 140 क्या आ गया, इसका सीपी आ गया। और इस पे लाभ कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, तो इसका निकाल लेंगे 130%। ठीक है, और परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 14 गुणा 13 करेंगे तो 14 3 42 के 2, ठीक है, 14 1 14 और 4 182 रुपये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 137। 137 में दिया है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। 20% के लाभ पे बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो मान लेते हैं ये सीपी अगर 100 यूनिट है, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम है तो लाभ 4% अधिक होगा। ठीक है, तो अगर सीपी 100 यूनिट है, अब लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ से इनका अनुपात देखेंगे 4% अधिक हो रहा है। मतलब पहले कितना हो रहा था, 20% हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 24% होगा। 4% अधिक का मतलब पहले जितना हो रहा था उससे 4% अधिक, अब होगा 24%, तो ये होगा 124। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम इनका अनुपात, तो 25 चौका 100 और ये 4 तियाँ 12, 30 आ गया, 55 25, 5 छक्का 30। और इसे देखेंगे दोस्तों अगर काटेंगे तो 25 से 5 और 4 तियाँ 12, 4 एकन 4, तो ये अनुपात आ गया दोस्तों। कितना अनुपात आ गया, सीपी और एसपी का अनुपात आ गया 5:6, और ये इधर आ गया दोस्तों 25:31। ठीक है, ये आ गया अनुपात। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हो, तो ये भी दोस्तों कितना है, सीपी भी 100 रुपये कम है और एसपी भी 100 रुपये कम है। ठीक है, तो इसकी गुणा इधर होगी और इसकी गुणा इधर होगी और इससे इसकी होगी और ये होगा गुणा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये है मेथड इसका। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट 100 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि ये किस में दिया है, रेशियो में दिया है। जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी तो यहाँ पे x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी x बढ़ा लिया हमने, यहाँ भी x कर लिया। तो 31 की गुणा 5 से होगी, तो 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15, 155x। इसका डिफरेंस लिया जाएगा, 25 छक्का 150 बराबर किसके डिफरेंस के बराबर होगा, ये होगा इसकी गुणा 100 से होगी, तो 3100 डिफरेंस 2500। ठीक है, 100 की गुणा 2500 ही तो आ गया 2500।
तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो गया 5x। 5x बराबर क्या है? 5x यहाँ से होगा 600। ठीक है, 5x यहाँ से बना 600, और यही हमसे पूछा है लागत मूल्य। लागत मूल्य 5x है, तो ये 600 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 600 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 38। इसमें दिया है एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक किताब बेचता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया CP और SP। 10% का लाभ हो रहा है। 100 की चीज कितने में बेच रहा है दोस्तों? 110 में। यदि उसने 4% कम पर खरीदी होती, 4% कम पे खरीदी होती, यानी कि कितने में? 96 में, है ना। इसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। 96 खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पे बेची होती, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। कितना होता दोस्तों? 18 सही 3/4% का। तो 18 चौक 72, 72 और 3 75। ठीक है, 75/4। परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा ये 100। ठीक है, तो 75/4 ही इसका निकाल लेते हैं, या तो डायरेक्ट निकाल लीजिए दोस्तों इसका 75/4%। तो इसका 96 का 75/4% निकालेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है? 24 चौक 96। ठीक है, 24 चौक 96। तो इतना दोस्तों क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये 75 मतलब 4 यूनिट का लाभ होगा। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे हम। यहाँ से इसे मान लेते हैं 100। ऐसे देखिए दोस्तों, इसे भी हटा देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 75। ठीक है, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100। मतलब 400 CP है, तो 75 का लाभ हो रहा है। तो कितना निकालना है दोस्तों इसका? 475/400, है ना। 96 का इतना निकालना है। 96 का निकालेंगे 475/400। 96 का 475/400 निकालेंगे अगर, तो ये 100 4 से डिवाइड करेंगे, और ये 24 चौक 96। ठीक है, अब इसे 25 से करेंगे तो 25 चौका 100, और इसे कर देंगे 6 चौक 24। ठीक है, अब इसे 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 एकन 25। ठीक है, कितना बचा यहाँ से? 275। 25 दूना 50, 25 सेकंड 25। ठीक है, फिर 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, कितना बचा? 275 बचा, 225 बचा, है ना। 25 नेमा 225 सीधे जा रहा है। तो 19 छक्का 114। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 114 आ गया। तो हमसे पूछा है कि कितने अधिक में बेच रहा है? 6 रुपये अधिक में। तो यहाँ से कितना अधिक है? 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये, 4 यूनिट अधिक है। वो किसके बराबर होगा? 6 रुपये के बराबर होगा। तो पूछा है वस्तु का लागत मूल्य, 100 यूनिट की वैल्यू पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6/4 रुपये। ठीक है, तो 100 यूनिट की क्या होगी? हम गुणा करेंगे 6/4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम, जैसे 100 यूनिट की निकालनी है। ठीक है, तो 6/4 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा 6/4, ये जा रहा 25 बार, तो 25 छक्का 150, 150 रुपये आएगा। ठीक है भाई, कितना आ गया? 150 रुपये। 150 रुपये इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 139। इसमें दिया है सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर, ठीक है, सैमसंग के कितने दोस्तों? 2 हैं सैमसंग के, इनको कितने पे? 10% के लाभ पे। ठीक है, और दिया हुआ है कि 3 MI के, MI के कितने दोस्तों? 3 MI के कितने? उस पर कितना है दोस्तों? 20%। ठीक है, उस पर 20%।
उसको कुल लाभ 5640 रुपये। कुल लाभ कितना है दोस्तों? 5640 रुपये। कितने पे दोस्तों? उसका सीपी है 40,200। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन 2, इसे 2 से काटेंगे तो 28 दूना 56 और ये 2। ठीक है, और इसकी गुणा इधर होगी, तो अब ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है दोस्तों। 3 से काटेंगे अगर तो 9 तियाँ 27, 4 तियाँ 12, और इसे 3 से काटेंगे तो 6 तियाँ 18, 7 तियाँ 21। ठीक है, तो ये हो गया 940 बटे 67%। ठीक है, ये बन गया कुल पे कितना हो रहा है लाभ? 940 बटे 67%। अब यहाँ से ये तो दिक्कत करेगा, 67 नीचे दिया है, तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे? हम तीनों जगह 67 की गुणा करेंगे। तो यहाँ भी करेंगे 67 की, इधर भी करनी पड़ेगी 67 की। तो ये बन गया दोस्तों 670%। ठीक है, ये हो गया 670%। और ये बन गया 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 140%। ठीक है, ये बन गया 140%। और 67 से 67 कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों 940%। ठीक है, 940%। तो यहाँ से दोस्तों हम एलिगेशन लगाएंगे। अब जो रेशियो आएगा वो दोस्तों आएगा सीपी का, है ना। एलिगेशन में अगर प्रॉफिट पे हम लगाते हैं तो सीपी का रेशियो आता है, या तो क्वांटिटी का आएगा या सीपी का आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीपी का आएगा, तो यहाँ से अगर लेस करेंगे, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो यहाँ से लेस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 0 0। ठीक है, 13 है तो 9 और ये 400%। ठीक है, अनुपात, इसे लेस करेंगे तो आएगा ये 0। ठीक है, और ये 7, 270%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 67%, 67 यूनिट। ठीक है, दोनों का सीपी आ गया 67 यूनिट, जबकि दोनों का सीपी दे कितना रखा है? 40,200, 40,200 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर बात करें तो 7 या 21, 7 चौक 28, 7 छंग 42। 1 यूनिट की बात करें तो ये आएगा 600, है ना, क्योंकि 6 से कट रहा है, 7 छंग 42, 6 छंग 36 और 402 आ रहा है, 600 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। और हमसे पूछा है कि एम आई फ़ोन, तो 27 यूनिट है एम आई फ़ोन, है ना। एम आई फ़ोन कितने हैं? 27 यूनिट इसका सीपी है। तो देखिए दोस्तों, 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 600 और 27 से गुणा हो जाएगी। तो ये कितने का आया? ये आया दोस्तों 3 एम आई फ़ोन का, है ना। ये जो सीपी आया है वो 3 एम आई फ़ोन का आया है, और पूछ रहा है हमसे 1 एम आई फ़ोन का। तो किससे डिवाइड कर देंगे? हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से काटेंगे 9 बार, तो 9 छक 54, तो ये आ गया दोस्तों 5400 रुपये। ठीक है, 1 एम आई फ़ोन का आ गया 5400 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 140। 140 में दिया है, एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को ना तो किसी लाभ पर ना ही किसी हानि पर बेचा। ठीक है, ओवरऑल उसे ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे में बेचा है, ठीक है, पहली बकरी को कितने में बेचा दोस्तों? 27% मुनाफे की बात कर रहा है। और फिर पूछा है दूसरी बकरी को नुकसान पर बेचा होगा, लेकिन ओवरऑल उसे क्या हो रहा है? दूसरी का कितने पे नुकसान पे बेचा, ये पूछा है। लेकिन ओवरऑल दोनों की अगर बात करें हम, दोनों पे क्या हो रहा है दोस्तों? दोनों पे उससे 0% हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, दोनों पे वो 0% है। तो यहाँ से इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो 0% बनाने के लिए क्या होगा दोस्तों? यहाँ से माइनस ही तो करेंगे, है ना। तभी तो ये प्लस का ये वैल्यू माइनस की, तभी तो 0 आएगा। तो ये माइनस करेंगे, माइनस 27% का मतलब क्या होगा? लॉस होगा, है ना। माइनस यहाँ पे लगाओ, वहाँ पे हानि होगी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 141। इसमें दिया है रमा ने 1200 की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी। भाई एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है। ठीक है, पहली घड़ी को क्या करती है दोस्तों, 20% कम मूल्य पर, यानी कि क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, और दूसरी घड़ी की बात करें अगर, तो उसे दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर, है ना, 50% अधिक पर, है ना, अधिक पर बेचती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 50% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और पूरे लेन देन में 40 रुपए का लाभ कमाती है। पूरे लेन देन में कितना कमाती है दोस्तों, 40 का। ये क्या हो गया, लाभ हो गया। किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 1200। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल, और इसे अगर डिवाइड करें 4.40, 4×3 = 12, तो ये आ गया दोस्तों 10/3% ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल दोनों पे क्या हो रहा है, 10/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये दिक्कत करेगा, बटे 3 है, तो इसे हटाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे। यहाँ भी की है तो इधर भी करो, तीनों जगह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 60%। ठीक है, और ये कितना बन रहा है, 150%, और ये बन गया दोस्तों 10%। ओवरऑल कितना हो रहा है, 10%। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो सीपी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये आएगा 140% अनुपात। इसका हम डिफरेंस लेंगे अगर, तो 10। ठीक है, 10 डिफरेंस क्या है, 60 है माइनस का, तो 10 माइनस, और ये माइनस का 60, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, कितना आएगा, 70%। तो ये आ गया दोस्तों 70%। परसेंट से ये कैंसिल, और ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार। ठीक है, 2:1 आ गया इनका, सीपी का, है ना, सीपी आ गया 2:1। हमसे पूछा है कि दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, तो दोनों का सीपी है कितना, 2 और 1 3 यूनिट, दोनों का है 3 यूनिट, जबकि रुपए में दोनों का कितना है दोस्तों, 1200 रुपये। ठीक है, तो 3 यूनिट 1200 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना होगा, 400। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से अंतर 1 यूनिट ही दिया है, यही पूछा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 400। ठीक है, 400 रुपये इसका आंसर होगा दोस्तों, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 142। 142 में दिया है श्याम ने 3600 रुपये के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। एक मोबाइल फ़ोन को 50% लाभ पर। ठीक है, पहला और ये दूसरा, पहले को कितना, 50% लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर। हानि की बात कर रहा है तो माइनस लगाएंगे, 25% हानि पर बेचा। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना तो कोई लाभ ना कोई नुकसान हुआ है, मतलब ओवरऑल उसे 0% का न लाभ हो रहा है, मतलब ओवरऑल 0% ही रहा, ना तो लाभ हुआ ना उसे लॉस हुआ। ठीक है, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो पूछा है कि मोबाइल फ़ोन की लागत के बीच क्या अंतर है, उनके लागत के बीच अंतर क्या है। तो यहाँ से अगर एलिगेशन लगाओगे तो ये 25 आएगा, और यहाँ से आ गया 50%। ठीक है, ये भी परसेंट है, तो ये कितनी बार जा रहा है, सीधे 2 बार, तो 1 अनुपात कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट किसके बराबर है, टोटल है 3600 रुपये उसका सीपी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये। तो हमसे पूछा उनके लागत मूल्य के बीच, यानी कि 1 यूनिट का अंतर है उनके बीच में, तो ये 1200 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 1200 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 143। 143 में दिया है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो पहली मान लेते हैं उसने पहले दी है 30%, और दूसरी हम मान लेते हैं X%, है ना। दूसरी मान लेते हैं कि जो है दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, तो हमने मान लिया कि X% लाभ पर वो बेच रहा है।
ठीक है। ओवरऑल यहाँ से निकालेंगे, ओवरऑल कितना होगा प्रॉफिट दोनों पे, तो वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हो कितना रहा है, एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाता है, तो 300 रुपये का तो लाभ हो रहा है दोनों पे। दोनों का सीपी है कितना, एक का 200 है, एक का है 600। ठीक है, 600 और 200 कितना हो गया 800, तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, दो जीरो से जो दो जीरो कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों 300/8। ठीक है, 300/8%। तो नीचे 8 हटाने के लिए यहाँ 8 से गुणा करेंगे, इधर भी कर देंगे 8 से, तो यहाँ भी कर दिया दोस्तों 8 से गुणा, तो ये बन गया 8 तिया 24, 240%। ठीक है, और ये कितना बना, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 300%। ठीक है, ये हो गया 300%, और ये बना 8x। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, और इनका दे रखा है हमें, तो ये जो रेशियो आता है वो सीपी का ही आता है ना, तो सीपी दे कितना रखा है 200 और 600 रुपये। ठीक है, तो ये 200 है, और ये कितना दिया है, यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले इसी को देखिए, तो यहाँ से अगर लेस करेंगे तो ये होगा 8x% माइनस का 300%। ठीक है, ये होगा अनुपात, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आएगा ये 60%। ठीक है, ये अनुपात आ गया है। तो यहाँ से देखिए अनुपात दिया है तो बटे में भी लिख सकते हैं, 800x माइनस का 300% और बटे आ गया ये नीचे 60%। ठीक है, और ये किसके बराबर है, जो अनुपात सीपी का है, तो उन दोनों का सीपी का अनुपात है कितना, एक का 200 है, और ये बटे दूसरे का कितना है 600, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये जो अनुपात निकला इसे बटे में लिख सकते हैं, तो इसका अनुपात ये जो आया है, और अनुपात दे कितना रखा है, अनुपात निकाल लेंगे हम, एक का 200 है, दूसरे का 600, तो इसके बराबर इसे रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब देखिए ये जा रहा है 3 बार, 3 से इसे काटेंगे 20 बार। ठीक है, तो ये हो गया 8x माइनस का 300, इधर लाएंगे तो ये हो गया 20, तो 8x बराबर हो गया 320, 8 चौक 32, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 40। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, 40%, तो दूसरे पे कितना प्रॉफिट होगा 40%, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 144 में दिया है, एक कुर्सी को 5% हानि और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, कुर्सी को मान लेते हैं दोस्तों सी मान लिया। ठीक है, चेयर सी, 5% की हानि हो रही है तो इसका -5%। ठीक है, और क्या हो रहा है, एक मेज को 15% के लाभ पर, तो टेबल को क्या हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब दोनों पे जो हो के कितना रहा है, दोनों पे हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है 300 रुपये का लाभ होता है, तो ये 300 के बराबर होगा, 300 रुपये। ठीक है, और फिर अगली स्टेप में दिया है, यदि वे कुर्सी को 5% लाभ पर, अब चेयर को कितने बेच रहा है दोस्तों 5% लाभ पे। ठीक है, और मेज को 5% लाभ पे, और टेबल को भी जो 5% लाभ पे बेच रहा है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब हुआ यहाँ से 180 रुपये का लाभ हो, तो 180 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये चीज़ सेम है, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे तो आएगा टेबल का ये 15 और 5 20%। ठीक है, टेबल का आ गया 20%, और इधर ऐड करेंगे तो आएगा ये 480 रुपये। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे 24 दूना 48, और परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 1/100, परसेंट का साइन हटेगा 1/100 लिख सकते हैं इसको, और बराबर ये 24 रुपये। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये आएगा 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये आ गया इसका टेबल का। ठीक है, 2400 रुपये मेज का, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 145 में दिया है, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12 से 1/2% लाभ पर, ठीक है, और कुर्सी को कितना है 8 से 1/3% हानि पर बेच रहा है।
तो पहले हम देखेंगे दोस्तों 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ये होती है दोस्तों 1/8। ठीक है, 1/8। और 8 से ही 1/3% की, 8 से ही 1/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है दोस्तों 1/12। ठीक है, ये हो गया। कुल मिलाकर 25 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन यदि वह मेज को 8% हानि पर, ठीक है, मेज को कितना कर रहा है, टेबल को दोस्तों हानि की बात कर रहा है, 8 से ही 1/3%, तो कितने पे होगा, -1/12 होगा, है ना, ये तो हानि हो रही है, हानि पर। और कुर्सी को 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, किसको, कुर्सी को कितने पे बेच रहा है, 12 से ही 1/2% लाभ पे, यानी कि इसका 1/8। तब उसे क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो टेबल -1/12 इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा C गुणा 1/8। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8। T बटे C कितना हो गया, इधर जाएगा ये 3 और ये बटे कितना है 2। अब इसे x मान लेंगे, ये x हो गया। तो T टेबल कितना है, 3x की है और चेयर कितने की, 2x रुपए की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या समीकरण बन रही है वो देखेंगे। अब कह रहा है कि एक मेज को 12 से 1/2% लाभ पर, ठीक है, कितने पे, 12 से, किसको, मेज को, तो टेबल को 12 से 1/2%, 1/8, तो 1/8 लाभ पर। ठीक है, अपनी कुर्सी को 8 से ही माइनस, क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है, किसको, चेयर पे, तो माइनस लगा लिया हमने, कितना, 8 से ही 1/3%, तो 8 से 1/3% 1/12, 1/12। ऐसा करने पे क्या होता है उसे दोस्तों, 25 रुपये का लाभ कमाता है। तो किसके बराबर है ये, 25 रुपये के। तो हमसे पूछा है कि मेज का लागत मूल्य, ठीक है, मेज का लागत मूल्य पूछा है, तो यहाँ से रख देंगे हम दोस्तों, टेबल का रखेंगे 3x और चेयर का रखेंगे 2x। तो ये रख दिया हमने, यहाँ से रख देंगे हम टेबल का 3x गुणा 1/8 माइनस इसका रख देंगे चेयर का कितना है, 2x, 2x गुणा 1/12 और बराबर किसके, ये 25 के। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार। ठीक है, 8 और 6 का लासा लेंगे तो आएगा ये 24। तो 8 24 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 बार, 3x इसकी गुणा फिर 3 से हो जाएगी, माइनस 6 24 को कितनी बार कर रहा है, 4 बार, तो x की गुणा 4 से होगी, तो ये 4x आएगा बराबर 25। 3 3 9 और ये 4x, 9x में से 4x बचा 5x, 5x बचा बराबर 24 बराबर किसके, 25 के। तो 5 से 5 बार, 5 25, 24 पंजे 120, 120 आ गया। हमसे पूछा मेज का लागत मूल्य, मेज कितना है, टेबल का है 3x। ठीक है, तो 3x की वैल्यू पूछा है, तो ये 120 गुणा 3, तो 12 3 36, 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 146। 146 में दिया, एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा, उसका 1/3 हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5 के बराबर हानि के साथ बेच दिया। उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1800 रुपये का लाभ कमाया जा सके। ठीक है, एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा और उसका 1/3 हिस्सा, 9,000 का 1/3 हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 1/3 हिस्सा 1 यूनिट, बचा कितना दोस्तों, अगर टोटल 3 यूनिट है ना, 1/3 हिस्सा अगर टोटल 3 यूनिट है तो एक हिस्सा ये हो गया, तो बचा कितना, 2 हिस्सा बचा है। ठीक है, 1/3 हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5 के बराबर हानि के साथ, है ना, खरीद मूल्य कितना है, 9,000 रुपये, इसका 1/5 भाग किसके, ये कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1/5 भाग के बराबर लॉस हो रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1800। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया दोस्तों, 1800 हो गया, 1800 लॉस के हानि के साथ बेच दिया। उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1800 रुपये का लाभ कमाया जा सके। ठीक है, कुल मिलाकर कितना हो, 1800 रुपये का लाभ हो।
कुल मिलाकर ओवरऑल 1800 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे दोस्तों? सीपी कितना है? 9000 रुपये। ठीक है, तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 जीरो से ये कैंसिल, इससे एक और कैंसिल, ये 20 बार। ठीक है, तो ये आ गया 20%। ओवरऑल कितना है? 20%। ओवरऑल दोनों पे प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? 20% हो रहा है। ठीक है, और एक पे क्या हो रहा है? इस पे क्या हो रहा है दोस्तों? इस पे लॉस हो रहा है। किसके? 1/3 हिस्से पे, है ना, यानी कि 1 यूनिट पे लॉस हो रहा है 1800 का। तो 1800 का लॉस हो रहा है, यहाँ से देखेंगे 1800 का लॉस हो रहा है, 9000 उसका टोटल सीपी है। तो 100 पे कितना? तो यहाँ से भी कितना निकलेगा? 20% लॉस निकलेगा इसकी तरह, है ना। तो इस पे कितना हो रहा है? 20% लॉस हो रहा है। और हमसे पूछा है यदि शेष वस्तुओं को, है ना, इसका पूछा है, इस पे मान लेते हैं x%, किस कीमत पर बेचना चाहिए, मान लेते हैं x% हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो ये किस पे हो रहा है? 20%, दोनों पे, 2 और 1 3, 3 यूनिट पे हो रहा है 20%। 20%, तो ये किसके बराबर होगा? 20 एकन 20। ठीक है, माइनस का 20% गुणा 1 प्लस ये होगा 2x ठीक है, ये चीज़ अलग है इधर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये परसेंट है, यहाँ से देखेंगे अगर तो ये 60%, 20 और जुड़ जाएगा, 60 और 20 कितना हो गया? 80%। 80% बराबर 2x% के। तो 2 से काटेंगे, ये जा रहा है 40 बार, परसेंट से परसेंट कैंसिल, x बराबर आ गया 40। तो कितना हो रहा है दोस्तों? 40%। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 40% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, 40% से क्या आ रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि बराबर हानि के साथ शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए, है ना, किस कीमत पर बेचना चाहिए, एसपी की बात कर रहा है। तो 40% ये हो गया। देखिए दोस्तों, 2 और 1 3, 3 यूनिट किसके बराबर होगा? टोटल दिया हुआ है 9000 रुपये, उसका सीपी दिया है 9000 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3000 रुपये। हमसे पूछा शेष वस्तु, यानी कि 2 यूनिट का पूछा है, तो 2 यूनिट निकालेंगे यहाँ से, इसका सीपी निकलेगा 2 यूनिट का, 3000 से गुणा करेंगे, ये आएगा 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये आ गया 2 यूनिट के सीपी का, मतलब शेष वस्तुओं का सीपी आ गया 6000 रुपये। और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40%। तो 40% प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में? 140% में, है ना। परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये आएगा दोस्तों 84 और 2 जीरो। ठीक है, 8400 रुपये। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 147। 147 में दिया है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5000 रुपये खर्च करता है। एक मेज की कीमत 50 रुपये है और कुर्सी की 40 रुपये है। कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, 12 तो मेजें है ना, 12 मेजें हैं, और एक मेज का मूल्य कितना दिया है? एक मेज का मूल्य दिया है 50 रुपये। तो 12 मेजों का कितना होगा दोस्तों? 600 रुपये होगा। ठीक है, 600 रुपये 12 मेजों का आ गया। तो टोटल है कितना? खर्च कितना कर रहा है? टोटल कर रहा है 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये कर रहा है टोटल, टोटल 5000 कर रहा है। तो इसमें मेजें भी हैं और कुर्सी भी हैं, लेकिन मेजों का 600 रुपये पे खर्च कर रहा है। तो बचा कितना दोस्तों? यहाँ से बचा 4400 रुपये। 4400 रुपये किसका बचा है दोस्तों? 4400 रुपये बचा है कुर्सी का, है ना। ये कुर्सी 4400 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 40 रुपये है। तो 40 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 110, 110 क्या आ गई दोस्तों? 110 आ गई ये चेयर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कुर्सियों की संख्या, चेयर और किसका? टेबल का। चेयर कितनी है? 110, और टेबल कितनी है? 12। ठीक है, 12 टेबल हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये 6, तो 55:6। ठीक है, 55:6 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 148। 148 में दिया है एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर, ठीक है,
12 कुर्सियों को कितने में बेच रहा है दोस्तों? 12% के लाभ पर। और फिर दिया है 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर बेचता है और यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये है। अब क्या कर रहा है? 4 कुर्सियों को हानि पे बेच रहा है तो माइनस होगा कितने पे? 3% की हानि पे। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल क्या होगा दोस्तों? 12 12 1 से 44 और ये चाहती हैं 12%, तो ये आ गया दोस्तों यहाँ से 132%। 132% किसके बराबर होगा? कह रहा है कि कुल लाभ 1650 है, तो ये 1650 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो 100% की अगर हम बात करें तो 100% होगा 1650 बटे 132, और 100% की बात कर रहा है तो 100 से गुणा करेंगे हम। ठीक है भाई, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसे दोस्तों अगर 2 से काटें, पहले अगर हम 2 छंग 12 और 2 छंग 12, इसे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और ये 25 दूना 50। ठीक है, अब ये 11 से कट रहा, 11 छंग 11 सत 70, 11 से कट रहा, 11 छंग 66 और 11 सत 77, 11 पंजे 55। ठीक है, अब काटेंगे 3 से तो 25 तियाँ 75, 3 दूना 6 और ये जा रहा 50 बार, तो 25 पंजे 125, 1250 रुपये। ठीक है, सीपी पूछा है उसका, सीपी आ गया प्रत्येक कुर्सी का 1250 रुपये, यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों 149 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक डीलर टेबल को 400 रुपये में बेचता है। ठीक है, उसने उसे 25% का लाभ होता है, वह दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है। तो पहले क्या हो रहा है दोस्तों? 25% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दूसरी टेबल पे उसे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 10% की हानि हुई, तो ये हो गया 10%। लेकिन ओवरऑल उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही हानि हुई, तो कितना होगा दोस्तों? 0%। ओवरऑल होगा 0%। तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये 10। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे परसेंट आएगा, तो यहाँ से घटाएंगे ये 25%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 दूना 10 पचम 25, तो ये आ गया 2:5। ठीक है, कितना आ गया? 2:5 आ गया। किसका रेशियो आ गया दोस्तों? ये सीपी का रेशियो आ गया। ठीक है, और ये पहली वाली को 400 रुपये में बेचता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? कह रहा है कि 25% का, यानी कि 125% किसके बराबर दिया है? 400 रुपये के बराबर दिया है ना। तो 100% सीपी निकालेंगे, पहली वाली का सीपी कितना आएगा? तो ये 400 बटे 125, तो 100 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 8 चौक 32, तो ये आ गया दोस्तों 320 रुपये। पहली वाली का सीपी आ गया 320 रुपये, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 320 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 160 रुपये। पूछा हमसे दूसरी का सीपी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 160 है, 160 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं 150, है ना, 150 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है 2 पेंट 4 शर्ट के एक सेट। ठीक है, कितना है दोस्तों? 2 पेंट को पी मान लेते हैं, 4 शर्ट, शर्ट को मान लेते हैं एस। ठीक है, स्मॉल एस मान लिया कि एक सेट या की बात कर रहा है तो बराबर आएगा। ठीक है, और की बात करेगा तो प्लस आएगा। एक पेंट, फिर कितना है? एक पेंट है और 6 शर्ट है, तो 6 शर्ट है। इनको कितने में दोस्तों, कितने में खरीद रहा है? सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपये, तो 5600 रुपये में उसने खरीदे। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। तो देखिए दोस्तों 5600 रुपये उसने खरीदे, तो यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये चीज़ इसके भी बराबर होगी और ये चीज़ इसके भी बराबर रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बराबर ये भी होंगी। तो यहाँ से देखेंगे 2P प्लस 4S, 4 शर्टें, 1P प्लस 6 शर्ट। तो इधर घटाएंगे P, तो यहाँ से कितना बचेगा? P बचेगा केवल। ठीक है, पैंट बचेगी, यहाँ से घटाएंगे तो ये P बचेगा।
और बराबर इधर ले जाएंगे इसे, तो यहाँ से 2s बचेगा। P बराबर आ गया 2s। ठीक है, एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 5600 रुपये 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, शर्ट का निकाल लेंगे हम। एक शर्ट उसने कितने में खरीदी है वो निकाल लेंगे। तो इसमें अगर रख देंगे हम P बराबर 2s, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। तो ये हो गया 2s, पहले से दिया है 6s, बराबर किसके है 5600 के। तो 6 और 2 8, 8s बराबर 5600, 8 7 56। ठीक है, तो शर्ट का प्राइस कितना आ गया दोस्तों 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये आ गया शर्ट का, CP आ गया। लेकिन उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची। तो 10 शर्ट कितने में बेची दोस्तों 6000 रुपये में बेची है ना। 10 शर्टें 6000 में बेची, तो एक शर्ट का मूल्य कितना होगा। तो ये 0 0 कैंसिल, एक शर्ट का आ गया दोस्तों, एक शर्ट उसने बेची है 600 रुपये में। ये क्या है SP है शर्ट का, और ये किसकी बात कर रहा है CP की। और हमसे पूछा है उसे कितनी हानि हुई। कितनी हानि हुई दोस्तों, यहाँ से 100 की हानि हुई है ना। 100 की हानि कितने पे 700 पे। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1/7 1498 है ना। तो 14 तो आएगा ही आएगा, और 10 मिल जाएगा। तो केवल प्रतिशत नहीं पूछा, केवल हानि पूछी। तो 100 रुपये की हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 100 रुपये की हानि हुई, परसेंट में 14 कुछ आएगा, तो इसका क्या होगा 100 रुपये की हानि। ठीक है, 100 रुपये की हानि, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। परसेंट में पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे आज का ये सेशन। तो भाइयों कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा आज का ये सेशन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भाइयों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।